अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सर्वांग योग मालिका में उपस्थित हैं और इस मालिका में हम अपने प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमने गत अध्यायों के द्वारा इस सृष्टि के स्वरूप का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन किया। हमने जाना कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों से ही हमारे ज्ञानेंद्रिय बने हैं। अग्नि से आँखें, आकाश से कान, वायु से त्वचा, जल से जीभ और पृथ्वी तत्व से नाक। उसी तरह हमने मन के द्वारा तीन गुणों को जाना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसे साम्यावस्था कहते हैं। इन आठों का जो एकत्रीकरण है उसे साम्यावस्था कहते हैं। इसे कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के रचयिता है उन्होंने साम्यावस्था कहा। कुछ इसे दुर्गा कहते हैं, कुछ माया कहते हैं, कुछ अक्षर कहते हैं, कुछ सगुण कहते हैं, कुछ साकार कहते हैं। ये सतत रूपांतरण होने वाला क्षर भाव ही सगुण साकार ईश्वर का प्रत्यक्ष विराट रूप है। और ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। और ये सतत घूमने वाला चक्र ही क्षर गति प्रकृति है जो ईश्वर का यानी सगुण साकार स्वरूप है। इसके अनंतर हम आत्मा के विषय में जानने वाले हैं। आत्मा तो सभी कहते हैं कि हम आत्मरूप है और आत्मा के ही विषय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं और विभिन्न प्रकार का वर्णन हमें अनेक धर्म ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन वो आत्मा क्या है, इसका प्रत्यक्ष यथार्थ बोध हमें कोई भी नहीं करा पाता। क्योंकि जब तक हम विज्ञान निष्ठ दृष्टि से प्रायोगिक पद्धति से अध्यात्म विज्ञान को नहीं जानते, तब तक हमारी सारी यानी जिज्ञासा और सारी खोज केवल शब्दों में होती है। और शब्दों से कभी किसी को न समाधान हुआ है, न होता है, न होगा। क्योंकि शब्दों में तो सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता हमें। सर्वांग योग के 6वां अध्याय में अक्षरानुभव योग नाम के इस 6वें अध्याय में सद्गुरु ने आत्मा क्या है इस विषय में प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से हमें मार्गदर्शन किया है, हमें दर्शन कराया है। आत्मा का दर्शन होता है लेकिन वो सद्गुरु के द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग करने पर ही होता है। ये अध्यात्म विज्ञान के जो हम पाठक हैं, जो हम अध्यात्म विज्ञान को जानने वाले अभ्यासी जन हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में बैठी हैगी अस्ति भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है।
बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहे, दिखेगा विश्वरूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भरूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। इस प्रकार यह अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग का 6वां अध्याय है। आइए अब हम क्रमशः इसे जानें, समझें और अनुभव सिद्ध पद्धति से जानकर जांचें, परखें और स्वीकार करें। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है। सद्गुरु कहते हैं कि अब अक्षर आत्मा को जानने की विज्ञान निष्ठ युक्ति प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसे कैसे लेना चाहिए, इसे आत्मा का बोध किसे हो सकता है? तो कहते हैं कि लखाते हैं, हम इसे प्रत्यक्ष कराते हैं, लेकिन इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही है। सात्विक अंतःकरण के द्वारा, श्रद्धायुक्त अंतःकरण के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इस प्रकार हमने प्रत्यक्ष ये जाना कि एक एक कण में ये अष्टधा एकत्र उपस्थित है और इस क्षर में जो लीला हो रही है, यानी सतत रूपांतर की जो क्रिया हो रही है, उसी में बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। उसी में ये निराकार आत्मा अस्तित्व यानी जिसे कहते हैं हैपना और भातित्व यानी दिख रहा है। कैसे? प्रिय रूप से दिख रहा है। वेदों के नीति का शेष, वेदों ने न इति इतना ही नहीं कर कह के जिसका उल्लेख किया है, वो वस्तु की उपलब्धि इस विज्ञान निष्ठ दृष्टि से होती है और उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, यानी प्रत्येक कण कण में उस चाहत जरूरत प्रियत्व अस्तित्व का ही अनुभव हमें आ रहा है। जहाँ दृश्य है उस दृश्य में वो यानी अंतर्बाह्य ठोस व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व का ही हमें अनुभव आता है। कैसे? तो जो प्रयोग के लिए हमने पदार्थ लिया है बताशा या खड़ी शक्कर का ढेला, उसमें जो व्याप्त मिठास है वो क्या है? वही आत्मा है। निराकार जानना, चाहे वस्तु कितनी ही रूपांतरण हो जाए, लेकिन उसमें की जो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप भरी हुई जो मिठास है, चाहत है, प्रियत्व है, उसका न कभी नाश होता है न उसका कभी परिवर्तन होता है। सर्वाकारों में, हर आकार में वही चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास उपस्थित है। और ये वस्तु जो हमने प्रयोग के लिए ली है बताशा, इसमें भी वस्तु में भी वो वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है। कैसे? प्रिय रूप से। चक्कर देखें तो हमें इस वस्तु में व्याप्त प्रिय रूप का हमें साक्षात्कार अनुभव इसी समय यहीं प्रयोग में हो रहा है। अब आत्मा दिखता क्यों नहीं? आत्मा को देखने के जो प्रयास शास्त्रों ने, संतों ने किए हैं, वो सफल क्यों नहीं हुए? इसका क्या कारण है? इसके विषय में सद्गुरु हमें बोध देते हैं कि यदि इस वस्तु में उपस्थित मिठास को अपने आप को जानने की इच्छा होगी तो मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में। मिठास ने यदि अपने स्वयं के स्वरूप को जानने का प्रयास किया या इच्छा की तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को?
यानी जब भी इस वस्तु में व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास अपने आप को देखने की इच्छा करेगी तो क्या वो देख सकती है इन नेत्रों से अपने रूप को? नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप। तो जब भी नेत्रों से अपने आप में व्याप्त मिठास देखने का यानी इच्छा होगी, प्रयास होगा, तो होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व ये सारा। क्योंकि क्षर भाव में ही ओतप्रोत वो आत्मा अस्तित्व चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप से उपस्थित है। ये इस विश्व की ओर देखकर इस विश्व के कण कण में व्याप्त है और ये विश्व ही उस मिठास का स्वरूप है। चाह, जरूरत, प्रियत्व इन्हें एक एक कण में, हर वस्तु में, हर घटक में अपने सहित सर्वत्र वही आत्मा निराकार भाव से व्याप्त है। कहीं वो चश्मे के आकार में है तो कहीं वो चटाई के आकार में है, कहीं वो बल्ब बना है तो कहीं नक्शा बना है, कहीं ईंट बना है तो कहीं खपरेल बना है। एक एक कण में वो चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास उपस्थित है और यही उसका स्वरूप है। अब ये स्वरूप सिद्ध कैसे हुआ? बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। बुद्धि के बल से वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव आया, मन से हमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का अनुभव आया, लेकिन बुद्धि ने इसमें व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा का सिद्धत्व किया, सिद्ध किया कि वस्तु में मिठास है, प्रियत्व है। और यदि आंखों से देखना चाहेंगे तो दिखेगा विश्वरूप ही। आंखों से यदि देखने का प्रयास करेंगे तो हमें विश्वरूप ही दिखेगा, क्योंकि वस्तु से उस मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। प्रयोग के लिए गए मिठास बताशे या खड़ी शक्कर में वो मिठास एक एक कण में अनुस्यूत ओतप्रोत व्याप्त है, लेकिन जब आंखों से देखेंगे तो वस्तु ही दिखेगी। जब भी हम इस विश्व की ओर देखेंगे तो इस विश्व में ही वो चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप अस्तित्व आत्मा व्यापक है, ये हमारे बुद्धि में यानी बोध होगा। और शब्द, स्पर्श तथा रूप, रस, गंध गुणत्रय, ये जो अष्टधा प्रकृति है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण, आठों का जो लय स्थान, इन आठों का जो लय स्थान है उसे साम्यावस्था कहते हैं। ये हम गत अध्याय में जान चुके हैं। और उसी में जो रहे स्थाई, इसी अष्टधा क्षर भाव में ही वो मिठास स्थायी रूप से अभिन्न यानी इस वस्तु से अलग हो ही नहीं सकती। यदि हम इस बताशे की मिठास अलग करना चाहे तो हो नहीं सकती, क्योंकि मिठास ने ही तो बताशे का स्वरूप धारण किया है। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से अभिन्न है मिठास और ये प्रयोग के लिए ली गई वस्तु, ये दो अलग अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक के ही दो भाव है। और अभिन्न गर्भ रूप से वो मिठास हर वस्तु में इस पिंड रूप प्रयोग के लिए ली गई वस्तु से लेकर अखंड अपने आप से लेकर सर्वत्र अभिन्न रूप से वो व्याप्त है। और ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही जो ज्ञानी है, जो जानने वाले हैं, उनको ये साक्षित्व भाव से इसका अनुभव आता है। ज्ञानी को भास होता है, भासती है कि इसमें कुछ मिठास है, कि इसमें कुछ है, ऐसा है जिसके लिए ये वस्तु उपस्थित हुए है, इसका भास होता है। लेकिन उसका दर्शन केवल अध्यात्म विज्ञान दृष्टि रखकर वस्तु का विश्लेषण करने पर वालों को ही ध्यान में आता है। और यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में यही ईश्वर यानी जिसका ऐश्वर्य इस वस्तु के रूप में उद्घाटित हो रहा है, प्रत्यक्ष है, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, अक्षर रूप से इस स्वरूप में वही ईश्वर उसे कहते हैं जिसका संपूर्ण ऐश्वर्य है। इस पिंड रूप
वस्तु को देखेंगे तो इस वस्तु में ऐश्वर्य किसका है? मिठास का ही है। उसी तरह इस विश्व में जो ओतप्रोत भरी हुई आत्मा चाहत जरूरत प्रियत्व रूप है, उसी का ही यानी ऐश्वर्य हमें दिख रहा है और उसी का ऐश्वर्य है। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में कैसी है वो आत्मा? तो वो नित्य है, शुद्ध है, अजय है, स्थायी है, स्थित है साक्षी भाव से। वो ये कितने ही रूपांतरण बाह्य वस्तु में होते रहेंगे तो भी उसमें की मिठास कभी कम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी और लुप्त नहीं होगी। इस बताशे को या मिश्री के ढेले को हम पीस दें, जला दें, पानी में मिलाएं, कुछ भी प्रयोग करें तो भी वो मिठास नष्ट नहीं होती। वो कैसी है? नित्य है, शुद्ध है, अजय है, यानी जिसका नाश नहीं होता, स्थायी है, हमेशा उपस्थित रहती है। वस्तु के साथ उसका प्रियत्व, अस्तित्व नष्ट नहीं होता या अलग नहीं हो सकता। सर्वशक्ति इसी में है। और सर्वशक्ति किसमें है? ये जो पिंड रूप हमने पदार्थ लिया है, मिश्री या बताशा, वो उसमें सर्वशक्ति किसकी है? मिठास की ही है। यदि इस वस्तु से मिठास निकाल ली जाए तो वस्तु नहीं रहेगी, और वस्तु है तो उसमें चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास रहेगी ही रहेगी, और उसके बगैर ये वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। ज्ञानी भी इसी आत्मा का दर्शन करना चाहता है। ये आत्मा का दर्शन करना ही ज्ञानियों का ध्येय है, और इस ध्येय को सतत हमारे ज्ञानी अपने आँखों के सामने रखना चाहते हैं, और इसीलिए कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। श्रुतियों ने अपने हर मंत्र के आगे ओम शब्द रखा है। ओम ये इसी चाहत जरूरत प्रियत्व रूप अस्तित्व का, आत्मा का बोधक है। इसीलिए सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। इसीलिए ओम कहते हुए हर मंत्र के शुरुआत में कर्मारंभ जताते हुए श्रुतियों ने ओम का उल्लेख किया है। इस प्रकार यहाँ अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग का 6वां अध्याय संपूर्ण होता है। मित्रों, हम क्रमशः वस्तु को जानने चले हैं। हमने शुरुआत में क्षर को देखा जो अष्टधा है, फिर उसमें व्याप्त आत्मा चाहत जरूरत प्रियत्व रूप देखा। ये एक ही वस्तु के दो भाव है, लेकिन इन दोनों भावों को जानने पर भी हमें वस्तु का संपूर्ण बोध नहीं होता। वो संपूर्ण बोध हमें वस्तु का नाम जानने पर होता है। मिश्री कहते ही उसका बाह्य स्वरूप जो ढेले के रूप में उपस्थित है वो, और उसमें व्याप्त चाह जरूरत रूप मिठास, इन दोनों का हमें बोध हो जाता है। इसीलिए आगामी अंक में हम नाम इस भाव में इन दोनों भावों का लय करेंगे, और वही पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस त्रिपुटी के द्वारा ही इस विश्व को जाना, समझा और अनुभव में लाया जा सकता है। यहाँ इस अंक को विराम देंगे और आगामी अंक में हम नाम इस भावना का, इस भूमिका का अभ्यास करेंगे, जो पुरुषोत्तम योग नाम का सर्वांग योग का 7वां अध्याय है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। और यहाँ आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, जो अपने सहित सबके उद्धार का एकमेव मार्ग है। नर्मदे हर।